हेलो, वसु के नंबर से कॉल आ रहा है। वही है या फिर उसकी माँ कॉल कर रही है। हेलो वसु, तुम हो क्या? मुझे डर लगा कहीं तुम्हारी माँ कॉल ना कर रही हो। घर वालों से छुप छुप कर प्यार करने वाले भी अपने माँ बाप से इतना नहीं डरते हैं चंद्रू, लेकिन हम तो घर वालों की अनुमति लेकर शादी करके भी एक दूसरे को हेलो कहने के लिए डर रहे हैं। सॉरी वसु, मैंने पल्लवी के नंबर से तुम्हें फोन किया था। माँ ने रीडायल करके पूरा मामला ही बिगाड़ दिया ऐसा लगता है। आई एम वेरी सॉरी। मैं अभी आपको देखना चाहती हूँ चंद्रू। इस बार हेलो मिस यू ये सब अभी की अभी ये बातें मेरे सामने आकर कहो तुम। अभी क्या वसु, आज मेरी माँ ने जिस तरह से मुझसे बात की है, इसका मतलब तुम्हारी माँ ने भी तुम्हें डांटा होगा। लेकिन वसु अभी माँ घर पर नहीं है। पिताजी ने तुम्हें घर आने के लिए कहा है। आ जाओ ना चंद्रू, बात करनी है। ठीक है वसु, मैं अभी आता हूँ। ठीक है चंद्रू। हेलो, बोलो मुथु। स्नेहा, तुम्हारे घर में वो राजेश्वरी और काली आए हैं। क्या कहा? राजेश्वरी आई है? हाँ, हंगामा कर रहे हैं ऐसा दिख रहा है। कहाँ हो तुम? ये क्या कह रहे हो मुथु? हाँ स्नेहा, अंदर जाकर कुछ बात कर रहे हैं। तुम यहाँ जल्दी आओ। ठीक है, मैं आती हूँ। माँ जी, ये होटल ही हमारा सब कुछ है। ये घर ही हमारी संपत्ति है। इसे छोड़कर तुम लोग निकल जाओ, ऐसा कहेंगे तो हम कहाँ जाएंगे माँ जी? कहीं भी जाकर जी लो, उसके लिए भी हम ही रास्ता खोज कर देंगे। भागवती जी, आप अंदर आ गई बात करने के लिए, यही गलत कर दिया आपने। अब बाहर बात करती ना तो ये ज्यादा अच्छा होता। चलो बाहर चलो। राजी, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, एक बार मेरी बात तो सुन लो। वो 10 लाख रुपए मैं किसी भी तरह चुका दूंगी, बस मुझे थोड़ा सा समय दे दो। लेकिन घर छोड़कर चली जाओ, ऐसा ऐसा मत कहो। मैं कहाँ जाऊंगी, मत कहो ऐसा, हाथ जोड़ती हूँ मैं। ये सब बहाना ना बहुत पहले ही खत्म हो गया। अब तुम पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। चलो निकलो। माँ, भागवती जी, आप अपने लोगों को अभी बुलाकर अभी ये घर खाली करवा दीजिए। माँ जी, नहीं माँ जी, दया करके ऐसा कुछ भी मत कीजिए। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ माँ जी, देवी माँ की कसम, झूठ नहीं बोल रही हूँ। इन्होंने जो पैसे दिए थे वो सच में चोरी हो गए। हम पुलिस स्टेशन भी गए थे, लेकिन उन्होंने शिकायत ही दर्ज नहीं की। पद्मा दीदी, क्यों झूठ बोल रही हैं आप? आप पुलिस स्टेशन गई नहीं, ये बोलिए ना। माँ जी, अब आप ही बताइए, 3 बेटियों को लेकर ये घर और ये होटल छोड़कर हम लोग कैसे जीवन बिताएंगे?
आप ही बताइए माँ जी, कैसे बिताएंगे? बस भी कर। भगवती जी, ये घर होटल सब मेरे पति के नाम पर है, इसे अभी के अभी खाली करवाना होगा बस। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ राजी, ऐसा मत करो ऐसा। नहीं हो पाएगा। उस दिन पैर पड़ने कहा तो घमंड दिखा रही थी, अब भोग तो। सुनिए, क्या हुआ? आप कहाँ जा रही हैं? अरे, मुझे अर्जेंट में घर जाना है और इसी टाइम पे गाड़ी ने धोखा दे दिया। चलिए मैं छोड़ देता हूँ। ये तो आपके मालिक की गाड़ी है ना? नहीं, रहने दीजिए। अरे कोई बात नहीं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं छोड़ देता हूँ। आइए ना, गाड़ी ना नागा लेकर आ जाएगा। आप चलिए। हाँ हाँ, ध्यान से लेकर आ जाऊंगा, आप जाइए। चलिए चलते हैं। भाई, जीप में राइडिंग आप दोनों ही है, साथ में कोई नहीं है। सच में ऐसा सुनहरा अवसर दोबारा कभी नहीं मिलेगा भाई। ऑल द बेस्ट। अब प्रपोज कर डालो भाई। ठीक है। बजाओ ना। वो कितने धीरे जा रहा है, ऐसा लग रहा है आप उसे फॉलो करते हुए जा रहे हो। आप इतनी परेशान क्यों हैं? आपके घर में कोई परेशानी तो नहीं है ना? परेशानी नहीं, बहुत बड़ी परेशानी है। वो लोग घर तक आ गए हैं। आप स्पीड बढ़ाइए ना प्लीज। भाई भाई, भाभी गाड़ी में बैठकर 2 किलोमीटर आ चुकी है। आई लव यू इतना सा नहीं बोल पा रहे हो तुम। ये अभी बहुत गुस्से में है। जैसे ही उससे बात करता हूँ वो और गुस्सा करती है। अब अगर ऐसे में उससे लव वव की बात की तो। अरे भाई तुम भी ना, भाभी नाराज इसलिए है क्योंकि तुमने अभी तक उन्हें प्रपोज नहीं किया। वो भी इंतजार करते करते थक चुकी है। एक ही सांस में बोल डालो भाई। चाहे कुछ भी हो,
अब तुम ही मेरी धर्म पत्नी हो, ऐसा बोल दूं क्या? धत तेरी की, अगर ऐसे बोलूंगा तो जरूर मारेगी, इंग्लिश में बोलूंगा तो कुछ नहीं करेगी। आई लव यू। आई लव यू। आई लव यू। हाँ, आई हाँ, ये क्या? अब ये क्यों फोन कर रही है? अरे उठा लो, बात कर लो। पूर्वी वो आपकी मौसी की लड़की है ना? ये मौसी की लड़की है ना? बात कीजिए। हेलो कांति, वेयर आर यू? हाँ? कहाँ हो कांति? अरे वो पूर्वी, मुझे कुछ जरूरी काम आ गया था, मैं आता हूं ना। फिलहाल तुम घर जाओ, ठीक है ना? हेलो हेलो हेलो। भगवती जी, आप अभी भी क्या सोच रही हैं? आप जल्दी से अपने लोगों को बुलाकर ये घर जल्दी से अभी खाली करवा दीजिए। 1 मिनट। तुमने कहा था कि किसी ने तुम्हारी जगह को छीन लिया है, यही सोचकर मैं यहाँ आई। लेकिन ये जगह छीनी नहीं गई है, ये सालों से यहाँ पर रह रहे हैं। ऐसे अचानक इनसे छीन लेना ये न्याय नहीं है। ये क्या कह रही हैं आप? मालकिन जो बात कह रही हैं उसे पूरा सुन लीजिए। और एक बात, अगर इसने पैसे लिए हैं और वो भी नहीं दे रही और घर नहीं छोड़ रही है तो ये बिल्कुल गलत है। और मुझे ये समझ में नहीं आया कि अगर पैसे खो भी गए तो पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज क्यों नहीं करवाया? और तुम्हें पैसे देने के लिए ये मेरे पास आई पैसे मांगने के लिए और वो लेकर भी नहीं गई। अगर किसी ने इसके पैसे चुराए हैं तो वो न्याय मिलेगा। इन्हें थोड़ा समय देना चाहिए और मेरे हिसाब से यही सही होगा। माँ जी, मैंने आपको रास्ते में यही बताया था। ये आम औरत नहीं है, अपने बातों से मन बदल देती है। अब आप ही देखिए, आप इसके तरफ से ही बात कर रही हैं। मेरे साथ फिर से अन्याय मत कीजिए, मैं भी आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। मेरे पास एक रास्ता है। सारे गांव वालों के सामने एक पंचायत रखी जाए।
कौन गलत है कौन सही ये पता चल जाएगा। पैसे चोरी होने की बात अगर सच है तो वहां साबित कर दो। क्या कर रहा है? पंचायत नहीं करनी है मुझे। इस बात को इधर ही खत्म करते हैं। दीदी, गांव वालों के सामने उसको पैर पड़ने के लिए नहीं कहोगी क्या? मेरी बात तो समझो। ठीक है, जाने दीजिए। पंचायत हो जाने दीजिए। मैं तो पंचायत के लिए मान गई हूँ। ये मान लेगी क्या? हाँ, पंचायत होनी ही चाहिए। गांव वालों के सामने ही फैसला हो जाना चाहिए। अरे शिट, उस चौराहे वाले रास्ते से हम जा सकते थे। यहाँ ट्रक और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आ जाती है तो रोड ब्लॉक हो जाता है। मेरी गाड़ी होती तो किसी भी तरह निकल जाती। अरे क्या आप भी छोटी छोटी बातों पर आप चिड़चिड़ी हो जाती हैं। जरा रुकिए, थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। क्या कहा तुमने? चिड़चिड़ कर रही हूँ? चिड़चिड़ मतलब धैर्य ना रखकर अचानक गुस्सा हो जाना, ऐसा हमारी भाषा में कहते हैं। ए, कौन है? अरे गाड़ी हटाओ ना। हटाओ ना गाड़ी। अब चलो। मैं काफी देर से आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको जाने की इतनी जल्दी क्यों है? आप कुछ कह भी नहीं रही हैं। घर में कोई परेशानी है क्या? अरे वो राजेश्वरी और काली घर पर आए हैं। फिर से आ गए क्या? हम कुछ नहीं करेंगे, वो ऐसा सोच रहे हैं। इतना कुछ समझाने के बाद भी घर पे झगड़ने के लिए आ गई है। अब मेरी माँ जो भी कहे मैं उसे नहीं छोड़ने वाली हूँ। उन पर केस करूंगी और अदालत में खींचूंगी भी। बस अब थोड़ा जल्दी चलो ना प्लीज। गोपाल को धमकी देने के बाद उसने कहा था कि राजेश्वरी माँ से नहीं मिलेगी। माँ को अकेले छोड़कर वो दोनों वहां पहुंच गए हैं क्या? इनकी तो आ रहा हूं मैं। मुझे तो पता है मैंने कुछ गलत नहीं किया है। ये घर और होटल मेरे हिस्से में ही आना चाहिए। मैं पंचायत के लिए मान गई हूँ। क्या हुआ पद्मा दीदी? अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो पंचायत के लिए मान जाइए ना। राजी, ये कैसा न्याय है तुम्हारा? 18 साल पहले उस पंचायत में ही मेरे पति को मुझसे छीन लिया। अब फिर उसी पंचायत के सहारे मेरा घर और होटल छीनना चाहती है वो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है बताओ ना।
मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा जो तुम इस तरह से अत्याचार कर रही हो? पद्मा, पंचायत में जाकर अपनी बात रखने के बाद दूसरे पक्ष को भी उसे अपनाना होता है, नहीं तो जगह खाली करके देनी होगी। ये तो पंचायत का नियम ही है। मालकिन, इस बात के लिए पंचायत में रखूंगी। गोविंद, मालकिन, भले ही ये लोग हमारे गांव वाले नहीं हैं, लेकिन एक पक्ष तो हमारे गांव का ही है ना। इस पंचायत के लिए दोनों गांव वालों को आना पड़ेगा। ठीक है मालकिन। और आप, पंचायत का फैसला आने तक इन्हें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और तुम पद्मा, पंचायत का फैसला आने तक ये बात खत्म नहीं होगी। इसका निर्णय गांव वालों के सामने भगवान को साक्षी मानकर होगा। पद्मा, अगर तुमने पंचायत का फैसला नहीं माना तो तुम दोषी मानी जाओगी। अगर आप पंचायत में हाजिर नहीं हुई तो निर्णय इनके पक्ष में ही होगा। हाँ, एक बार पंचायत ने जो निर्णय कर दिया फिर उसे वापस नहीं ले सकते। पंचायत में 10 लाख देना होगा, नहीं तो घर छोड़ना पड़ेगा। सॉरी वसु। मुझे समझ नहीं आ रहा मेरी माँ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है। आई एम रियली सॉरी वसु। आप बुरा मत मानिए। मेरी माँ ने भी मुझसे कहा कि मैं ही आपको कॉल करने के लिए कहती हूँ और हम घंटों बातें करते हैं। हम दोनों एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते और आज भी सच्चा प्यार करते हैं, ऐसा भी कहते हैं चंद्रू। अग्नि के 7 फेरे लेकर एक दूसरे को वचन दिए थे हमने, उस पे भी मैं कायम नहीं रह पाया और यहाँ घर वालों के सामने भी गलत साबित हो रहा हूँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा हम दोनों क्यों दूर है वसु। आज तुमने जब फोन करके मुझे बुलाया तब मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि तुम्हारी माँ घर पर है या नहीं, और देखो ना मैं यहाँ आ गया, लेकिन घर के पास आते आते फिर वही डर सताने लगा, कहीं तुम किसी मुसीबत में ना फंस जाओ।